नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए अंक में। मैं हूं देवेश। इस अंक में हम बात कर रहे हैं हरियाणा के चुनावों को लेकर। जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर पहले जो वीडियो बनाया है उसमें इन तमाम चीज़ों का जिक्र है कि वाकई में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। उसका कारण यही है कि घाटी में 1 दशक बाद लगभग चुनाव हो रहे हैं और वहाँ की जो मांगें हैं वो पूर्ण राज्य को लेकर हैं। यही कारण है कि वहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि वहाँ एक नई सरकार का गठन हो। और जो हम बार बार ये देखते रहते हैं कि 4 महीने इनकी सरकार चली, फिर कोई ऐसा समय आया कि सरकार से नाता तोड़ना पड़ा। ये हमने समय समय पर कई बार देखा हुआ। और घाटी के अंदर अक्सर इन चुनावों में एक चीज़ जो निकल कर आती है वो है आतंकवाद का मुद्दा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवादियों पर हो रही कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवादियों पर जमकर कार्रवाई करवा, और होना भी चाहिए। सरकार अगर आतंकवादियों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम कर रही तो उसमें गलत क्या है। मगर अब ऐसा लग रहा है हरियाणा और उसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी ने अपने फेवर में कर लिया है। अभी चुनाव परिणाम आएंगे तो हो सकता है परिणाम कुछ भी हो, ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी है। मगर जिस तरह लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है ये अब सभी को समझ में आने लगा है। हरियाणा के इलेक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी के तमाम ऐसे बड़े राजनेता हैं जो इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। कई सारे लोग वहाँ नायब सिंह सैनी से भी नाराज़ हैं। उसके अलावा कई सारे लोग कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से समर्थन कर रहे हैं और उसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी का पुरजोर तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कभी बीजेपी से राज्यसभा के सांसद रहे और जाने माने आप नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, मगर मैं आपको ये बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जी न्यूज़ उन्हीं की वजह से जाना चाहता हूं। मगर अब वो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करते नज़र आ रहे हैं उसके साथ साथ कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वो बड़ाइयाँ करते नज़र आ रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट करें। तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। हम समझ गए होंगे आप हम किनके बारे में बात कर रहे हैं। हम सुभाष चंद्रा के बारे में ही बात कर रहे हैं। मगर जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग पहले जी न्यूज़ को या किसी भी न्यूज़ चैनल को गोदी मीडिया कहकर पुकारते थे, अब वही और उनके संस्थापक जो हैं वो अगर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, तो क्या हम उसको ये मान लेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। जिसका कहीं पर भी मन होता है वो कहीं पर भी चुनाव प्रचार करने के लिए जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सभी लोग हैं एक दूसरे के चुनाव प्रचार में अक्सर जाते ही रहते हैं। मगर ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस समय जो मौजूदा हालात हरियाणा के इलेक्शन को लेकर बन रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। मगर यहाँ कई सारे राजनेताओं को झटका कांग्रेस पार्टी ने भी दे दिया। उसमें एक तो सुरजेवाला ही हैं जो अपने आप को ये कहते थे कि मैं तो चाहता हूँ मुख्यमंत्री बनूँ। हालांकि राहुल गांधी ने उनको वही दिया है जिसके लिए वो हकदार हैं, यानी कि उनको साइड में रखने का काम राहुल गांधी की तरफ से कर दिया गया। अब वो चाहे जितनी बड़बोली बयानबाजी कर लें, चाहे पार्टी के लिए कैसे भी शब्दों का प्रयोग कर लें, और ऐसे ही लोग ये सब के सब पार्टियों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं क्योंकि इनके पास कोई भी तथ्यात्मक रूप से जानकारी नहीं रहती है। और यही कारण है कि वो टीवी डिबेट्स में अक्सर लोगों को बरगलाते रहते हैं। और यही अब राहुल गांधी ने ऐसे राजनेताओं के साथ किया है कि जो भी पार्टी को बरगलाने की कोशिश करेगा, पार्टी के छवि को खराब करने की कोशिश करेगा, ऐसे किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाए। जो अभी राजनीतिक जो माहौल हरियाणा के इलेक्शन को लेकर बने हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग नाराज़ हैं, मगर लोग जो हैं वो इनके समर्थन में खुलकर खड़े हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग 10 सालों की जो एंटी इनकम्बेंसी भी है सरकार के खिलाफ वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के इलेक्शन में राहुल गांधी की ज़बरदस्त जो रैलियाँ रोड शो होने वाले हैं इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा और कांग्रेस पार्टी का जो प्रभाव है वो यहाँ काफ़ी नज़र आने वाला है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।